जय यमुना माता। भैया दूज के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे उस दिव्य कथा को जहां यमराज और यमुना जी के प्रेम ने संसार को दिया भाई बहन के स्नेह का अमर संदेश। आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के लोक में सूर्य देव का तेज जगमगाता था। उनकी 2 संतानें थी। पुत्र यमराज जो मृत्यु के देवता बने और पुत्री यमुना जो दिव्य जल की देवी बनी। दोनों का बचपन अत्यंत प्रेमपूर्ण बीता। जहां यमराज धर्म और न्याय में लीन रहते, वहीं यमुना अपनी निर्मलता और करुणा से सभी का हृदय जीत लेती। परंतु समय के साथ साथ जब दोनों अपने अपने कर्मों में लग गए, यमराज यमलोक में मृत्यु पश्चात आत्माओं को न्याय करने लगे और यमुना पृथ्वी पर उतरकर मनुष्य के कल्याण हेतु प्रवाहित होने लगी। धीरे धीरे काल बीतता गया। भाई और बहन दोनों अपने अपने लोकों में व्यस्त हो गए, पर यमुना जी के मन में एक स्मृति बार बार जागती। मेरे भैया यमराज, उन्होंने मुझे वर्षों तक देखा तक नहीं। एक दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि थी। सूर्य की किरणें आकाश में सुनहरी चादर बुन रही थी। यमुना जी ने स्नान किया, पुष्प चढ़ाए और सूर्य को अर्घ दिया। फिर वे मन ही मन बोली, हे प्रभु, यदि बहन के स्नेह में सचमुच शक्ति है तो आज मेरे भैया स्वयं मेरे द्वार पर पधारे। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू झर पड़े। वह दिन भर अपने भाई की प्रतीक्षा करती रही। फूलों से घर सजाया, दीप जलाए, व्यंजन बनाए और मन में बार बार सोचती, क्या यमराज इतने व्यस्त हैं कि अपनी बहन को भूल गए। उधर यमलोक में उस दिन कुछ अनोखा घटा। यमराज अपने सिंहासन पर आत्माओं का न्याय कर रहे थे, परंतु अचानक एक दिव्य सुगंध वहां फैल गई, मानो स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा हो रही हो। यमराज चौंक उठे। उन्होंने अपने दूत चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, ये कौन सी सुगंध है जो मेरे यमलोक में आई है? ऐसा सौम्य प्रकाश तो मैंने कभी यहाँ नहीं देखा। चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, स्वामी, यह यमुना देवी का भाव है। वे आज आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक आप स्वयं उनके द्वार नहीं आएंगे, तब तक वे अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। यमराज क्षण भर मौन रहे, पर फिर मुस्कुराते हुए बोले, यमुना, मेरी छोटी बहन, मैंने तो कर्तव्य के बंधन में रहकर उसे बहुत दिनों से देखा नहीं। आज अवश्य उसके पास चलना होगा। वह दिन कार्तिक मास शुक्ल द्वितीय का था। यमराज ने अपने दिव्य वाहन भैंसे पर आरूढ़ होकर पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ आकाश से मंद मंद पुष्प वर्षा होने लगी। जब यमुना जी ने आकाश में दिव्य ज्योति देखी तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। वे दौड़कर अपने द्वार पर पहुंची। देखा, यमराज स्वयं उनके सामने खड़े हैं। यमुना की आंखें नम हो गईं। वह बोली, भैया, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप सचमुच आए हैं। यमराज ने मुस्कुराकर कहा, बहन, तेरी पुकार यमलोक तक गूंज गई है। मैं कैसे नहीं आता। यमुना जी ने भूमि पर आसन बिछाया, पुष्प, दीप और अक्षत्र से पूजा की तैयारी की। फिर चंदन, रोली और अक्षत्र से तिलक किया, मिठाई और प्रिय व्यंजन परोसे और प्रेम से बोली, भैया, आज मेरे घर पधारकर आपने मेरी तपस्या सफल की। मेरे इस व्रत का फल यही है कि आप मेरे अतिथि बने। यमराज ने भोजन ग्रहण किया और मन ही मन कहा, आज मृत्यु के देवता के हृदय में भी जीवन का भाव उमड़ आया है। भोजन के पश्चात यमराज ने यमुना से कहा, बहन, मैं आज तुमसे खुश हूँ। जो भी पुरुष इस दिन अपनी बहन के घर जाकर बहन से तिलक व भोजन ग्रहण करेगा, उसे मेरा भय नहीं होगा। वह दीर्घायु, सुखी और यशस्वी होगा। यमुना माता ने हाथ जोड़कर पूछा, भैया, क्या ये वचन सत्य रहेगा? तब यमराज ने कहा, जब तक यम और यमुना का नाम रहेगा, तब तक यह व्रत अमर रहेगा।
यह दिन मनुष्य के लिए मोक्ष का द्वार है। यह कहकर यमराज ने यमुना को आशीर्वाद दिया, तेरा जल सदा पवित्र रहेगा। जो भी इसमें स्नान करेगा वह मेरे लोक में नहीं बल्कि वैकुंठ में स्थान पाएगा। उस दिन से यह परंपरा आरंभ हुई कि बहन अपने भाई को तिलक करती हैं और भोजन कराती हैं। कहते हैं उस दिन के बाद यमराज का हृदय बदल गया। जहां पहले वे केवल न्याय करते थे, अब वे दया और प्रेम से भी प्रेरित होने लगे। चित्रगुप्त ने देखा कि उस दिन यमराज ने एक भी आत्मा को दंड नहीं दिया। उन्होंने कहा, स्वामी, आज आपने किसी को दंड क्यों नहीं दिया? यमराज ने उत्तर दिया, क्योंकि आज मेरी बहन ने मुझे प्रेम का अर्थ समझाया है। मृत्यु भी तब तक भयावह है जब तक उसमें करुणा नहीं होती। तभी आकाशवाणी हुई, हे यमराज, हे यमुना, तुम दोनों ने इस संसार को भाई बहन के पवित्र प्रेम का उपहार दिया है। यह दिन सदा भैया दूज के नाम से मनाया जाएगा। और उसी क्षण यमराज और यमुना के ऊपर पुष्पों की वर्षा हुई। यमुना का जल और भी दिव्य हो गया और यमराज का तेज और करुणामय हो उठा। तब से कहा जाता है, जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करता है या यमुना का स्मरण कर अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। भैया दूज केवल एक पर्व नहीं, ये एक अनुभव है उस दिव्य संबंध का जहां मृत्यु भी अमृत का संदेश देती है। यमराज और यमुना का यह मिलन हमें सिखाता है कि हर भाई अपनी बहन की रक्षा करे और हर बहन अपने भाई के जीवन में प्रकाश बनकर रहे। जो व्यक्ति कार्तिक शुक्ल द्वितीया को अपनी बहन के घर जाकर तिलक ग्रहण करता है, वह यमराज के कोप से मुक्त रहता है और दीर्घायु होता है। यह दिव्य कथा यहीं संपन्न होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना आशीर्वाद चैनल पर बनाए रखें। जय यमुना माता।